नारायण 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 राम 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 राम। हमारे मन में तो यह है कि पारमार्थ उन्नति में कौन बढ़ सकता है कि जिसकी पारमार्थिक स्थिति है उसमें असंतोष हो, वो जरूर बढ़ जाएगा। संसार में धन संपत्ति और असंतोष हो तो ऊंचा बढ़ जाएगा, नियम नहीं है। तो पारमार्थिक में ऐसी बात है कि जहाँ असंतुष्ट हो जाता है तो सब बढ़ जाता है। ये नई बात है। इसका सिद्ध है, इससे सिद्ध क्या हुआ कि परमात्मा प्राप्ति अपने अधीन है, इसमें पराधीनता नहीं है। सांसारिक कुछ वस्तु भी प्राप्त करें तो उसमें हम स्वाधीन नहीं है, और पारमार्थिक उन्नति में हम पराधीन नहीं है। केवल अभिलाषा मात्र से चीज मिलती है, इसमें पराधीनता नहीं है। साधक को ऐसे मालूम होता है कि हमारे को मालूम नहीं क्या करें, अगर मालूम हो जाए तो हम प्राप्त कर लें, परंतु क्या करें कैसे करें कुछ समझ में नहीं आती बात, ऐसी झंझाट होती है। तो केवल पुकारे हो, नाम ले पुकारे जोर जोर से, मैं तुम्हें कुछ जानता नहीं, पुकारने मात्र से हो जाएगा। जिज्ञासा जोरदार हो जाए फिर उसे क्या होगा कि नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, बात नहीं सुहाएगी। नारायण हरि लगन में यह पांचों ने सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात, ये सुहाएगी नहीं। क्या करूं, कैसे जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, ये कुछ पता नहीं है। परंतु भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ती, किसी से कोई बात करने का मन नहीं करता। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, कौन बतावे, कैसे करूं, ऐसी जिज्ञासा जागृत हो जाएगी तो संत मिल जाएगा, कोई महात्मा मिल जाएंगे, कोई पुस्तक मिल जाएगी, कोई बात मिल जाएगी उसको। एकदम भगवान का ऐसा विधान है, संग मिल जाएगा, भटकने नहीं जाएगा, कहीं चला जाए तो कोई न कोई संत मिल जाएगा, कोई सत्संग मिल जाएगा, कोई व्याख्यान, कोई कथा, कुछ न कुछ मिल जाएगा उसको। और उसे संतोष करे तो वही चाहिए, और संतोष नहीं तो और मिलेगा, और मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो अपने उत्कंठा की कमी है, अपनी उत्कंठा अभिलाषा की कमी है इसमें। गीता ने उद्धरेद आत्मना आत्मानम, आत्मना आत्मानम उद्धरेद, अपना आप उद्धार करे, न आत्मा न उसे अपना पतन न करे। आत्मे आत्मा न बंधु आत्मे संत महाराज की कृपा से होगा तो संत को तो हम पहले स्वीकार करेंगे ना। गुरु महाराज की कृपा का होगा तो कृपा को हम स्वीकार करेंगे। वास्तव में हमारे ऊपर ही निर्भर है। हमारी अभिलाषा जागृत हो जाए तो फिर सामग्री सब मिल जाएगी। भगवान के लिए सामग्री कमी है। अपने उसको अभिलाष बढ़ानी चाहिए। कहाँ देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है, किस जगह अटक रहा हूं मैं, ऐसे खोलना चाहिए अपना आप को। और नहीं तो विचार करना चाहिए 15-20 मिनट, कभी घंटा से 5-10 मिनटों से
बार बार विचार करे कोई परमाणु तत्व कैसे जाने, हम क्या जाने, कहाँ जाए, कैसे पूछे। ऐसे जान जान करके और ऐसे विचार करे। बस 2-4 दिन, 5-7 मिनट, 10 मिनट पुस्तक पढ़े, कोई विचार करे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और सत्संग में तो बातें मिलती है। सत्संग में तो अपने जैसे चाहे वैसी बात मिल जाती है। दुनिया पत्रिका को मैंने देखा है, उसे महाराज जैसा मनुष्य चाहे वैसा साधु मिल जाता है। वो सारी मैंने ऐसी सुंदर रचना की है। तो साधकों की बात बताई है, तो कैसे कैसे साधक होते हैं, वो ऐसी बात आ जाती है। पुस्तकों मिलती है, सत्संग से मिलती है, व्यवहार में मिलती है। व्यवहार करते करते कोई न कोई बात कर देता, आदमी कर देता, साधारण आदमी कर देता, कोई लड़का बोल जाता है। अंगड़ी में चलते हैं, घर में कोई बात कर रहे हैं, उसे सुनाई देता है और उससे अपनी शंका का समाधान हो जाता है। भगवान की ऐसी बहुत विलक्षण व्यवस्था है, कृपा है उसकी। बहुत बड़ी कृपा तो मनुष्य शरीर दे दिया ही है। मनुष्य शरीर के बाद यत्किंचित यदि रुचि है ना पारमार्थिक, तो ये भी भगवान की कृपा से मिली। और इसके बाद जो चर्चा मिल जाती है, भगवद गीता जैसा ग्रंथ मिल जाता है, रामायण मिल गई, पुस्तकें मिल गई सत्संग की, बहुत बड़ी भारी कृपा है। हम लोग पढ़ते थे उस समय में, पैसे भी कम थे और गीता प्रेस में 2-3 पुस्तक छपी थी, तो मंगा ही लेते हम तो। और पढ़ते थे। कल्याण में सूचना आई कि तत्व चिंता में पुस्तक छपेगी। उसे लेकर वो जयदयाल जी को लगा, बहुत लगी मन में, ये पुस्तक जल्दी से जल्दी मिले। 1986 की बात है, 85-86। फिर पुस्तक मिली तो पढ़ाई की परीक्षा थी, पढ़ाई की परीक्षा की पढ़ाई थी, बताओ। वो पढ़तो और उसको ले वो 75,000 पढ़ता था, पुस्तक पढ़ता। जब से ये मेरे एक धुन है तो पुस्तक से बहुत लाभ होता है, बड़ा फायदा होता, पुस्तक से प्रकाश मिलता। बहुत लाभ होता। एक शब्द में चलिए ही जीवन है, शिवानंद का लगा हुआ है, सर्वस्वी बातें हैं इसमें बहुत। आजकल तो कुछ बढ़ा दिया, उसको आसन लगा दिया, बड़ा कर दिया, फिर छोटा सा चारा पुस्तकों का असर पड़ा बहुत। तत्व चिंतामणि पहले भाग का बहुत असर पड़ा। आप भी पढ़कर देखो, पढ़ा ही होगा, असर पड़ता। गीता तो मैं पहले से में पढ़ता था, गीता टीका देखता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी। नई कोई टीका देखता तो प्रसन्नता होती। गीता के विषय में कोई भी विषय न हो, बहुत रुचि होती है। तो विषय में रुचि होती है ना, तो उसको खुराक मिलती है भगवान के वहां से।
जहीं कर जहीं पर सत्य सदैव, सोते मिलतन कसु संदेह। सच्ची लालसा होती है तो भगवान उसको देते हैं, पूरी करते हैं। महाराज जी, भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, उत्तम संयोग दे दिया, फिर ये उत्कट अभिलाषा और साथ में क्यों नहीं दी? उत्कट अभिलाषा और क्यों नहीं दी? ये हम पर दी तो है, भगवान ने दी है। अपने उस उत्कट अभिलाषा को मामूली मामूली इच्छा पूर्ति में लगाते रहते हैं। वृक्ष होता, पौधा उगता है ना, उस पौधे की इधर उधर टहनियां काटते हैं, बीज की पौधे, फिर को शाखा बढ़ जाती है और फैल जाता है, तो वो निश्चित ही फैल जाता है। बहुत ज्यादा अहंता से बुद्धि और व्यवसाय नाम, व्यवसाय की बुद्धि एक कहा, इस एक के न होने से बहुत ज्यादा अहंता से, और उसके बिना संतोष नहीं होगा। ये भगवान की दी हुई है उत्कट अभिलाषा का ये परिचय है कि उसके बिना संतोष नहीं होगा। कुछ भी करोगे संतोष नहीं होगा। चीजें मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो भी तुम्हें संतोष नहीं होगा। विशेष कृपा है। कई लोग ऐसा होते हैं अवसर कि हमारे कोई जरूरत की हम भजन क्यों करें, हमारे कोई जरूरत नहीं, बंगला है, हमारे मोटर है, हमारे स्त्री पुत्र है, हमारे धन है, संपत्ति है, हम क्यों भजन करें? भजन वे करे जिनके कमी हो, तो उनको पता नहीं है। पता नहीं, कमी पग पग पर कमी आती है। अनुकूल वस्तुओं की सुख कितना सुख। भगवान की रुचि हो जाती है तो वो महाराज हरदम करता है, नाम जप करता है, कीर्तन करता है, समय बर्बाद नहीं करता हो, सबका सब भगवान में लगाता है। और भीतर में लालसा रहती है, क्या करें, कैसे करें, किस तरह से आध्यात्म उन्नति हो, कहाँ जाए, किससे पूछें। आप लोग ऐसी बात नहीं होती है यार, अरे यहाँ तक तो यहाँ से और चलो हमारी कहते हम तो रह ही नहीं सकते उसके बिना। जैसे मीना बानी हरी बिना रहो रे न जाए, तेरे बारी हरी बिना रहो रे न जाए, बिना भगवान बिना रहा नहीं जाता। जैसे भूखा लगा हुआ, भूख लगी है, भूख लगी जोर से, अब क्या करें, अन्न खंडे, अब तो प्राण चल जाएंगे, रहा नहीं जाता। प्यास लगे जोर की, तो प्यासा भी रहा नहीं जाता। बालक अगर माँ कहीं चली जाए, माँ पे न तो चैन नहीं पड़ती, रहा नहीं जाता। ऐसे विषम पैदा होने चाहिए, और वो और किसी पूरी नहीं होती। जैसे बालक माँ को चाहता है तो उसको कोई चीज दे दो, खिलौना दे दो, खाने की दे दो, पूरा नहीं करेगा, तो माँ ही करता है। तो बच्चों को खाने की खिलौने मिल जाए राजी हो जाना चाहिए, जिसमें माँ की लगन होती है ना, उसमें पूरा नहीं करता। खाने की खिलौने की कोई बात नहीं, उसमें तो माँ मिले, माँ मिल जाए सब ठीक राजी हो जाता है। ऐसे हमारा भगवान भी माँ है। और बढ़ाओ, भगवान से यही प्रार्थना करो। कलकत्ता में सत्संग जाया करता है शाम के वक्त में, तो एक दिन मैंने कहा भगवान से ही प्रार्थना करो कि प्रेम दो, आप प्रेमियों को दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, त्याग दो, ज्ञान दो, ऊंचे ऊंचे भक्तों को दो। तो एक राय तो हमारे लगा दो महाराज। ये समझ लगा तो जब बांस में तेरी बांस लगाऊं, बांस तो मेरे लगा दो, तो कृपा करो। जो जलते रहे आपके बिना बेचैनी रहे, जलन पैदा हो जाए,
ये तो निकलने के लगाते, मुर्दे की भी लगाओ महाराज, तो कम से कम बूढ़े सगरे में आदमी राजी हुए, सब सुनाए बोले राजी हुए। तो भगवान से कहो, अपने करो, और भक्तों के चरित्रों को करो। देखो आज चरित्र पढ़कर देखो, पुस्तक पूरी पढ़नी है ये मतलब नहीं है, हमारी वृत्ति लगानी है। तो लगते लगे जहां लग जाए वहीं करो, शुरू करो। इस रीति से 1 घंटा 2 घंटा पढ़कर आप देखो, जब सब मिले, दिन में, रात में, सुबह, ऐसे पीले पत्रिका पढ़ो नहीं, वो स्तुति पढ़ो। भक्तों के चरित्र में बड़ी अच्छी बात रहती है। ऐसे दूसरी पुस्तकें भी पढ़ो, जैसे योग वशिष्ठ आदि गए, वो पढ़ो जहाँ मन लग जाओ, स्थिर हो जाओ। जैसे आप भागवत को पाठ करते हैं, करते करते बड़े विशेष बात मालूम दी, वह स्थिर हो गए, उसमें स्थिर हो गए। प्रार्थना करना हो, रोना हो, प्रार्थना करना हो, जानना हो, समझ में कोई बात आई तो है उस प्रकार। चतुर सिंह जी थे मेवाड़ के, उनकी बात ऐसी सुनी, उस सत्संग की बात सुनते सुनते अच्छी बात लगती ही वहां से रवाना हो जाती। ये बात अब निकल नहीं जा भीतर से, उसी पर बैठ करके जमा करती। वहां आदि कोई है मेरे मेवाड़ की, वाल्मीकि है, समस्त लोगों की किताब नहीं मेवाड़ी में, मेवाड़ी भाषा में योग दर्शन बनाया, कई पुस्तक पढ़ाई, और खुद की कविता भी है बड़ी सुंदर मेवाड़ी भाषा में। आप नहीं होगा चतुर सिंह जी हुआ, वहां के दरबार राजा के काका था, अच्छा लगते थे, बड़े संत पुरुष। गद्यात्म पद्यात्म दोनों देखा हुआ। तो उनकी ये बात बताई कि सत्संग की बात सुनते सुनते जहां बात अच्छी लगी सच चलते थे, ऐसे कुछ जहां अच्छे लगे वहीं बस समझे वहीं बस। ये तो सदा के लिए हो गई। तो ये तरीका दूसरा, मैं कहूँ तरीका दूसरा बड़ा है, बिल्कुल जुलता ही, इससे की जाए तो उत्कट अभ्यास हो जाए। आपने पढ़ा तो यहाँ तक तो होता है, तो यहाँ से अगाड़ी बढ़ा लगे ये तरीका है, और पढ़ाओ। शिक्षा निकाल दो आप, सुबह शाम रात में दिन में कहीं भी। हमें तो देखता आगे से उत्कंठा बढ़ सकती है, फायदा होगा, करके देखो, है तो लाभ ही है, नुकसान तो है ही नहीं। पक्की बात। और फरमाओ कोई बात हो तो आप देखो, ऐसे अब अभी यहाँ तो होता है, यहाँ तो अखाड़ी हो चलो, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा समय निकालो, सुबह शाम में दिन में रात में कहीं। नारायण 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 नारायण। राम। माघ कृष्ण तृतीया रविवार विक्रम संवत 2046, श्री कृष्ण संवत 5215, 14 जनवरी 1990 को श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ। राम।